हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं 0 1 1 0, तो a के वर्ग का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम अवयवों के गुणन का अध्ययन करेंगे। अवयवों का गुणन, तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान हो, तब ही हम दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, एवं b बराबर हमारे पास एक अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है। तो a का b के साथ, a अवयव का b अवयव के साथ गुणन तब ही संभव होगा जब a अवयवों के स्तंभों की संख्या b अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान होगी, तब ही हम a का b के साथ, a अवयव का b अवयव के साथ गुणन ज्ञात कर सकते हैं। एवं अवयवों के गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी, उसका जो हमारी कोटि होगी वह होगी a अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं b अवयवों के स्तंभों की संख्या की। अर्थात हमारे पास a गुणा b करने पर जो अवयव प्राप्त होगी उसकी हमारे पास कोटि होगी 2 गुणा 3। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर अवयव है जिसके अवयव हैं x, y, z और w, एवं b बराबर हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं a, b, c, p, q, r। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन किस प्रकार होता है? प्रथम अवयवों के पंक्तियों के अवयवों की पंक्तियों की गुणा द्वितीय अवयवों के स्तंभों के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास a गुणा b अवयव के प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास a गुणा b की अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे, x a प्लस y p। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति की गुणा द्वितीय स्तंभ के अवयव से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x b y q। इसी प्रकार हमारे पास प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा जो कि होगा x c y r। इसी प्रकार अब द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त करने के लिए प्रथम अवयव के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा z a w p। इसी प्रकार गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा z b w q। इसी प्रकार हमारे पास गुणा करने पर अंतिम अवयव प्राप्त होगा z c w r। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर अवयव दे रखा है जिसकी अवयव हमारे पास है 1 0, जिसके अवयव हमारे पास है 0 1 1 0, और प्रश्न में हमें कहा है कि a का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो a का वर्ग है वह बराबर होगा a गुणा a के, जहां a बराबर हमारे पास दे रखा है अवयव, जहां अवयव के अवयव हमारे पास है जो कि है 0 1 1 और 0 की गुणा हम a से ही करेंगे। तो 0 1 1 0 से करने पर हमारे पास a के वर्ग का मान प्राप्त होगा। तो गुणा करते हैं, दोनों अवयवों का गुणन संभव है क्योंकि प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या के समान है। तो हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी मुख्य उदाहरण अनुसार, 0 की गुणा 0 से और 1 की गुणा 1 से करेंगे, प्लस 1 0 की गुणा 1 से तो 0, और 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 की गुणा 0 से तो 0, 0 की गुणा 1 से तो 0, 1 की गुणा 1 से तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, और 0 की गुणा 0 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास a के वर्ग का मान प्राप्त हुआ अवयव, जहां अवयव के अवयव प्राप्त हुए 1 0 0 1। चलिए प्रश्न का विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।